नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूं। चलो हम जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में DUIS ऐसे भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझ के लेने की कोशिश की कि हम DUIS क्यों पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हमने ये देखा कि DUIS के कॉन्सेप्ट में पैरामीटर का मतलब क्या होता है। ओके, अगर आपको पैरामीटर का मतलब समझ में आ गया ना, तो आप DUIS के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दोगे। इसके बाद हमने ये देखा कि कैसे हम DUIS के डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनिट्ज रूल। और हमने ये देखा कि लेबनिट्ज रूल को किस प्रकार हम गिवन क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और उसके बाद में सबसे लास्ट में हमने DUIS के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, DUIS के ऊपर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, वो थे हमारे प्रॉब्लम ऑन सिंगल पैरामीटर, प्रॉब्लम ऑन वन पैरामीटर। ओके, देखो तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टू पैरामीटर, ओके, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में समझ के लेने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी ना, उसमें और टू पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या होता है। ओके, उस डिफरेंस को आपको नोट डाउन करके लेना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के मन में डाउट होगा ना कि सिंगल पैरामीटर और टू पैरामीटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या दिया गया है, x⁻⁴ अपन log ऑफ x। हमें इस इंटीग्रेशन का फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log ऑफ x तो हमारा x का ही फंक्शन है ना। ओके, log ऑफ x तो हमारा x का ही फंक्शन है। तो हमें इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन में कुछ ऐसा पैरामीटर या फिर कुछ ऐसे टर्म निकालने हैं जो x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा ना, ये जो अल्फा है ना, यहाँ पे जो अल्फा है ना, ये तो हमारा x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अल्फा हमारा पैरामीटर बन गया। ओके, आ रही बात समझ में? अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax माइनस e⁻b x अपॉन x, और हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या है, इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हमें इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखो यहाँ पे x है, ये x भी तो x का ही फंक्शन है ना। यहाँ पे क्या है e⁻ax और यहाँ पे क्या है e⁻bx। तो देखो ये x और ये भी x, ये भी हमारे x के ही फंक्शन है। तो क्या बचा हमारा, a और b हमारे बचे ना। देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है जो हमारे x के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में हमारा a और b हमारे ये दो पैरामीटर बन जाएंगे। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर था ना, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही पैरामीटर था। तो इसे हम बोलते हैं सिंगल पैरामीटर। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंगल पैरामीटर। और इन टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि DUIS ऑन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सिंगल पैरामीटर, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम देखो इस एग्जांपल में हमें दो पैरामीटर्स दिख रहे हैं ना, a और b। इस एग्जांपल में हमारे दो पैरामीटर्स है a और b। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर्स है ना। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, जब भी हमें DUIS के क्वेश्चंस में दो पैरामीटर दिए जाए ना, तो उनको हम किस प्रकार हैंडल करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसको आज की वीडियो हम समझ के लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax माइनस e⁻bx अपॉन x, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसकी लिमिट्स क्या दिए गए हैं, इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में अच्छे से ऑब्जर्व करो तो हमें इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन का फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो यहाँ पे x का फंक्शन है, ये x का जो भी फंक्शन है वो तो x के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे भी हमारा x का फंक्शन है और यहाँ पे भी हमारा x का फंक्शन है। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ a और b। इसी का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें हमारे पैरामीटर क्या बन गए, इस क्वेश्चन में हमारे पैरामीटर बन गए a और b। ओके, तो देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, देखो हमने सिंगल पैरामीटर के हम जिस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उन्हीं स्टेप्स को हमें सिर्फ यहाँ पे फॉलो करना है। और जो भी डिफरेंस होगा ना, जो हम अलग स्टेप्स फॉलो करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, आप बस उसी स्टेप्स को आप आपके नोट्स में नोट डाउन करते रहना, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पैरामीटर निकाल लिया, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था, सेकेंड स्टेप में हम गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करते थे। ओके, तो हम यहीं पे
इसी इक्वेशन में हम वही करेंगे। ओके, तो देखो लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें हमारे सिंगल ही पैरामीटर था, इसीलिए हम डायरेक्टली उसी के साथ इस गिवन इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे दो दो पैरामीटर्स है ना, तो हम ए के साथ इसका डिफरेंशिएट करें या बी के साथ इसका डिफरेंशिएट करें। तो देखो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम सिर्फ ए के साथ ही इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, आई ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस ए एक्स माइनस e रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, और इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे हमारा जो भी गिवन इक्वेशन है ना, जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी ए ऑफ आई ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी ए ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे डी एक्स, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा ना। अब देखिए, अब आपको इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्या आप इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो, जी नहीं, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। चाहे आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के मेथोडोलॉजी कुछ भी अप्लाई करो, आप इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या अगर हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को ही नहीं सॉल्व कर सकते तो क्या हम इसका डिफरेंशिएट ले सकते हैं क्या, जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। इसीलिए अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। हमारे थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप में हम हमारा लेबनिट्ज रूल अप्लाई करते थे। ओके, ये बात तो आपको याद होगी ना। तो देखिए लेबनिट्ज रूल हमें क्या बताता है, लेबनिट्ज रूल हमें ये बताता है कि यहाँ पे आपका जो डी यू आई एस डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का जो भी क्वेश्चन है ना, देखो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसी को हम बोलते हैं डी यू आई एस। यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है ना, इसी को अगर हम सबसे पहले इस गिवन इंटीग्रेशन के फंक्शन का, मतलब ही इस वाले टर्म का e रेज टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स का सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएट करें और बाद में अगर उसका इंटीग्रेट करें तो भी हमारा आंसर सेम ही होगा। ये हमें लेबनिट्ज रूल बताता है। ओके, और इसी को हम अभी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो भी गिवन इक्वेशन है ना, यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन लिया था, तो लेबनिट्ज रूल में हम सबसे पहले उसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, यहाँ पे फंक्शन क्या है, e रेज टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेज टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे हमारा डी एक्स। ओके, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का साइन जैसे कि वैसा है, फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस डिफरेंशिएशन की टर्म को सॉल्व करना है। आ रही है बात समझ में। ओके, तो देखो अगर हम इन स्टेप्स को और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई ऑफ ए के फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम क्या हम इसे आई डैश ऑफ ए बोल सकते हैं, जी हाँ, इसे हम आई डैश ऑफ ए बोल सकते हैं ना। क्योंकि देखिए अगर हमारे इंटीग्रेशन का फंक्शन ये है, तो अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम मैथमेटिकल में नॉमेनक्लेचर क्या देते हैं, यहाँ पे आई डैश देते हैं। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन था, और जब हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन, ओके, तो यहाँ पे इसे हम आई डैश बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे e रेज टू माइनस ए एक्स, ये तो हमारा ए के ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का जो भी फंक्शन है ना, वो तो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो क्या हम इस 1 अपॉन एक्स को इस डिफरेंशिएशन के टर्म के बाहर ला सकते हैं क्या, जी हाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और अंदर में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू माइनस ए एक्स माइनस e रेज टू माइनस बी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स जैसे कि वैसा ही। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस डिफरेंशिएशन का टर्म को सॉल्व करना है। मतलब क्या, इस फंक्शन का e रेज टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेज टू माइनस बी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, इसे तो आप कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब देखिए e रेज टू माइनस ए एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, e रेज टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस एक्स आ जाएगा ना। ओके, और यहाँ पे माइनस ए रेज टू माइनस बी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, देखो इस टर्म में तो ए कहीं पे है नहीं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा डी एक्स जैसे कि वैसा ही। आ रही है बात समझ में। ओके, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इस x के साथ ये x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आ रही है बात समझ में, इस x के साथ ये x भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी
यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना वो हमने यहाँ पे बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा ए रेस टू माइनस ए एक्स, और यहाँ पे डी एक्स बन जाएगा। ओके, अब देखिए अगर आप अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन था ना, यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन दिया गया है इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना था, लेकिन इसे तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने ये देखा कि इस गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन का हमने विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट किया, ये थी हमारी सेकेंड स्टेप। ओके, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो भी डी यू आई एस के फॉर्म में जो भी गिवन क्वेश्चन बन गया ना, इसे सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने थर्ड स्टेप में लेबनिट्ज रूल को अप्लाई किया। ओके, अब देखिए लेबनिट्ज रूल को जब अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिए कितना आसान बन गया, ये हमारा जो भी इतना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन था ना, वो अब कितना आसान बन गया है। ओके, तो ठीक है, अब हम इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आई डैश ऑफ ए क्या बन जाएगा, ये हम आई डैश ऑफ ए निकाल रहे हैं ना, तो आई डैश ऑफ ए क्या बन जाएगा, देखो नेगेटिव की साइन जैसे कि वैसे ही। ओके, ए रेस टू माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ए रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए। ओके, यहाँ पे माइनस ए ना, तो यहाँ पे माइनस ए अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इस इंटीग्रेशन का फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स की जो भी टर्म है ना, उस एक्स के टर्म में हमें एक बार अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सोल्यूशन कैसे बनेगा, देखिए ई रेस टू माइनस ए टाइम्स इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 माइनस, अब हम लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे, ई रेस टू माइनस ए टाइम्स 0 क्या होगा, ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 का ही मतलब क्या, ई रेस टू 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे अपॉन माइनस ए है ना, तो उसे हम जैसे कि वैसे ही लिख देंगे। आ रही है बात समझ में। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे वापस एक बार माइनस साइन है, तो इसी का मतलब क्या होगा, आई डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या बनी, -1 अपॉन ए। ओके, आई डैश ऑफ ए का सोल्यूशन बन गया हमारा 1 अपॉन ए। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे आई डैश ऑफ ए का सोल्यूशन निकाला जो -1 अपॉन ए है, लेकिन हमें एक्चुअल में तो आई ऑफ ए की वैल्यू चाहिए थी ना। ओके, तो अब हम आई डैश ऑफ ए से वापस आई ऑफ ए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो हमें सिंपल से एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करें और बाद में उसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन ले विथ रिस्पेक्ट टू सेम पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू सेम फंक्शन, तो हमें वापस हमारा जो भी ओरिजिनल फंक्शन था ना वही मिल जाएगा। तो इसी बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करके हम वापस इस आई डैश ऑफ ए को आई ऑफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ओके, इन सब चीज़ों को तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आ रही बात समझ में। तो देखिए हमारा आई डैश ऑफ ए से हमें आई ऑफ ए में इसे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेम पैरामीटर। हमने सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसी गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेम पैरामीटर। ओके, तो देखो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है -1 अपॉन ए, तो यहाँ पे हम माइनस साइन बाहर रखते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन ए और यहाँ पे डी ए जैसे कि वैसा ही आ जाएगा। ओके, तो देखो माइनस साइन जैसे कि वैसा ही, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, देखो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी होता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस सी आ जाएगा ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो हमने आई ऑफ ए के फंक्शन को निकाल लिया, ये हमारा क्या है, यही हमारा है आई ऑफ ए। ओके, यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, यहाँ तक हमारा आई ऑफ ए आया है। ओके, अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ पे अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब आप इसके नीचे हम जो भी सॉल्व करने वाले ना उसे अच्छे से आपके नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ तक तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग देखे थे ना वही स्टेप्स को यहाँ तक हमने फॉलो किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे 2 पैरामीटर्स है ए और बी, और सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू ए पैरामीटर समझ के सॉल्व किया। लेकिन देखिए यहाँ पे तो पैरामीटर 2 है ना, और हमें यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या आया है, आई ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे ए इज इक्वल टू बी। अगर हम ए इज इक्वल टू बी प्लग इन कर देंगे इस इक्वेशन में जो भी हमारा यहाँ पे आई ऑफ ए का सोल्यूशन आया है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आई ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बी
प्लस सी बन जाएगा ना। ओके, देखो अब यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब देखिए आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। हमारा गिवन क्वेश्चन क्या था, हमारा गिवन क्वेश्चन ये था कि e रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, इस इंटीग्रेशन का फंक्शन का हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना था। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऐसे समझा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ए के पैरामीटर है जो ए, और उसके साथ हमने इस गिवन इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग दिस गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे मानना है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले आई ऑफ ए माना था ना, अब आपको इसी क्वेश्चन को आई ऑफ बी मानना है। तो क्या बन जाएगा, देखो अब हमारा क्वेश्चन किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, आई ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। लेकिन देखिए आई ऑफ बी को निकालते वक्त हमने क्या किया, इस आई ऑफ बी को निकालते वक्त हमने क्या किया था, ए इज इक्वल टू बी माना था। तो देखिए यहीं पे हमें वापस ए इज इक्वल टू बी मानना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इस बी को अगर मैं ए कर दूँ, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है ना, तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ए रेस टू माइनस ए एक्स माइनस ए रेस टू माइनस ए एक्स, इसी का मतलब क्या हुआ, आई ऑफ बी की वैल्यू 0 है। इसी का मतलब क्या हुआ, आई ऑफ बी की बी तो वैल्यू 0 है। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर इस टर्म को हम यहाँ पे प्लग इन कर दे तो ये क्या बन जाएगा, आई ऑफ बी की तो वैल्यू 0 है ना, तो 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बी प्लस सी। इसी का मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू सी बन गया। ओके, यहाँ पे जो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करती थी ना, वो हमने कुछ इस प्रकार हमने इसे यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आ रही है बात समझ में। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स देखे ना, उन स्टेप्स को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वो हमारे DUIS ऑन सिंगल पैरामीटर थे। ओके, लेकिन ये इस क्वेश्चन में हमें 2 पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कुछ इस प्रकार सॉल्व करना होता है। ओके, तो देखो मैं आप लोगों के लिए वापस इस चीज़ को एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले हमारे जो भी नॉर्मल स्टेप्स थे ना, जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में भी सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे, उसमें हम सबसे पहले क्या करता है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी ये होती है कि पैरामीटर को ढूंढ के निकालना है। ओके, सेकेंड स्टेप हमारी ये होती है कि गिवन इक्वेशन को पार्शियली या फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। इसके बाद हमें हमारे जो भी DUIS के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए DUIS रूल को अप्लाई करना है। जब हम इतना कर देंगे तब हमारा सॉल्यूशन कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ओके, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे चेंजेस बस इतना ही करना है कि हमारे 2 पैरामीटर्स है ना, तो उन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू इक्वल करनी है और इसी इक्वेशन में इसे प्लग इन कर देना है। यहाँ से हमें आई ऑफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, और जहाँ पे हमारा जो भी आई ऑफ बी का वैल्यू है ना, जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हमें आई ऑफ बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके ए इज इक्वल टू बी की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो जिससे हमें आई ऑफ बी की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे हम जब इसी इक्वेशन में वापस प्लग इन कर देंगे, उससे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी और जब हम इसे यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। इसी का मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए। इसी का मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए का ही मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ बी अपॉन ए। ओके, यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ रही है बात समझ में। ओके, तो आज हम इसी वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो और अगर आप इसे अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करो ना, तो आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे ना, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हमने जो भी नोट्स बनाने को बोले ना, वो आपको बना के लेने हैं। आपको क्या करना है, आपके खुद से लैंग्वेज में, आपके खुद के वर्ड्स में आपको यहाँ पे हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उनको लिख के लेना है। ओके, और अगर आप इसे सिर्फ एक बार भी देखो, वापस आप अगर इसे सिर्फ एक बार भी देखो, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार हम DUIS के क्वेश्चंस ऑन 2 पैरामीटर्स सॉल्व करते हैं। ओके, तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।